अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हय्यिल क़य्यूमिर रहमान अज़ीमिल क़ुदरति वस्सुल्तान जलीलिल क़दरि वल बुरहान हाशिरिल जिन्नि वल इंसान खालिकिल कौनि वल मकान वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन काइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना व मौलस सकलैन अबिल कासिम मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह व अला आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिन मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। ली खम्सतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबा इल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा हैदरियम कलंदर मस्तम बंदाए मुर्तज़ा अली हस्तम पेशवाए तमाम रिंदानम के सगे कुए शेरे यज़दानम। ज़माना देख ले आज कितना असर हुसैन का है। जमाना देख ले आज कितना असर। आवाज आए जरा। अभी तक आपने बड़ी खामोशी से काम लिया, लेकिन जिक्र उसका है जो नेज़े की नोक पे भी चुप नहीं रहा। हाथ उठा के बोलिए सलाम या हुसैन। बस चंद लम्हों की हाजिरी है, मैंने चले जाना है, लेकिन जिक्र इस तरह हो जाए आप मैं यहां बैठ के इमाम की बारगाह में हाजिरी पेश करे। हाथ उठा के बोलो सलाम या हुसैन। एक रिक्वेस्ट है, इधर उधर से तवज्जो हटाकर जिक्र की तरफ तवज्जो, ताकि कुछ चार मोती मैं आपके दामन में दे के जा सकूं। कितना अरसा हो गया करबला को? 1400 साल। किबला 1400 साल गुजर गए करबला को, और 1400 साल बाद आज लाहौर में बैठ के मैं कह रहा हूं, जमाना देख ले आज कितना असर हुसैन का है। जमाना देख ले आज कितना असर हुसैन का है। अरे बड़ों बड़ों के सर है और दर हुसैन का है। बड़ों बड़ों के सर है और दर हुसैन का है। अगले मिसरे में मेरा अकीदा भी है और अकीदत भी। अगर हकीकत लगे तो बोलिएगा। मैंने कहा जमाना देख ले आज कितना असर हुसैन का है। बड़ों बड़ों के सर है और दर हुसैन का है।
और कितने ही सर है जिन्हें बचा गई नमाज, नमाज को जो बचा गया वो सर हुसैन का। कितने ही सर है जिन्हें बचा गई नमाज, नमाज को जो बचा गया वो सर हुसैन का है। हदिया तबरीक, ताहिर ऑप्टिकल, अहबाब फार्मा और तहरीक मिनहाजुल कुरान, PP 159 मक्का कॉलोनी। जितने भी किबला नूरी साहब से लेकर आखिर तक उलमा, मशाइख और मुहिब्बान अहले बैत अतहार जलवागर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का करोड़ हा करोड़ शुक्र है कि जिसने आज की शब फिर हमें कश्ती नूह में जगह अता फरमाई है। तवज्जो है, बात शुरू की जाए। आदम से लेकर ईसा तक जितने नबी आए हर एक ने अल्लाह का दीन लोगों तक पहुंचाया। तरीका यह था, नबी आता, बंदों तक दीन पहुंचाता, जब नबी के जाने का वक्त होता तो वो ये जुमला उम्मत से जरूर कहता, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, जो मेरे जिम्मे था मैंने पहुंचा दिया। यही रवश नहीं। नबी आता, दीन पहुंचाता, नबी जाता, उसके बाद उसका पहुंचाया हुआ दीन भी मिट जाता, फिर अगला नबी आता। आदम से लेकर ईसा तक यही रवश रही। नबी आता, दीन पहुंचाता, नबी जाता, दीन, बोलिए फिर तवज्जो, नबी आता, दीन पहुंचाता, नबी जाता, दीन मिट जाता। इधर 1450 साल गुजर गए, हुजूर को पर्दा किए हुए उम्मत आज भी या रसूल अल्लाह के नारे लगा रहे हैं। सलामत रहिए। अगर आप यहां तक मेरे साथ आ गए हैं, मैं अर्ज कर रहा हूं, नबी आता, दीन पहुंचाता, नबी जाता, दीन मिट जाता। इधर 1450 साल हो गए ज़हरा के बाबा को पर्दा किए हुए, अजाने आज भी जारी है, तिलावत आज भी हो रही है। सवाल ये है, वजह क्या है? पहुंचाया उन्होंने भी था, पहुंचाया मुस्तफा ने भी है, तबलीग उधर भी थी, तबलीग इधर भी है, मेहनत उधर भी थी, मेहनत इधर भी है, मगर वजह क्या है? उनका पहुंचाया बच ना सका, मोहम्मद का पहुंचाया मिट ना सका। वजह तलाश कर, उनका पहुंचाया बच ना सका, मुस्तफा का पहुंचाया मिट ना सका। अब अक्ल के रहवार को महमेस करो, शऊर के परिंदे की परवाज बुलंद करो, सोचो वजह क्या है? लोगों, वजह सिर्फ एक है, उन्होंने पहुंचाया था मगर उनके बाद बचाने वाला कोई नहीं था। उन्होंने पहुंचाया था, उनके बाद बचाने वाला कोई नहीं था।
अपने मुकद्दर पे नाज करो। इधर दीन पहुंचाने के लिए सरवरे कौनैन आए और दीन बचाने मौला हुसैन। मैं अर्ज कर रहा था, दीन पहुंचाने सरवरे कौनैन आए। हुन जरा हाथ उठा के बोलना है आपने, दीन बचाने मौला। आखिर तक पता चले हुसैन के गुलाम बैठे हैं। दीन बचाने मौला। और इस दीन को बचाते बचाते हुसैन का अपना कुछ नहीं बचा। मैं अगर यूं कहूं, ये इश्क ही था कि कभी कायनात बनानी पड़ी थी, और ये इश्क ही था कि कभी कायनात लुटानी पड़ी थी। यहां एक लफ्ज कहना चाह रहा हूं, जो 2 4 10 बंदे समझ सके बड़ी बात है। मैंने कहा दीन पहुंचाने सरवरे, दीन बचाने मौला। अगले लफ्ज दिल पे लिखिएगा। ऐलाने नबुव्वत से लेकर 10 मुहर्रम 61 हिजरी तक जिसको भी दीन मिला वो मुस्तफा का पहुंचाया हुआ मिला। ऐलाने नबुव्वत से लेकर 10 मुहर्रम 61 हिजरी तक जिसको भी दीन मिला वो मुस्तफा का पहुंचाया हुआ मिला। और 10 मुहर्रम से लेकर आज तक जिसको भी दीन मिला वो हुसैन का बचाया हुआ मिला। हमारे दामन में खैरात है हुसैन इब्ने अली की, क्योंकि हुसैन गर ना शहीद होता आज घर घर यजीद होता। हमारे दामन में खैरात है ज़हरा के लाल की। ला इलाहा पढ़ने वालों, ला इलाहा से पूछ लो। ला इलाहा तो बच गया, घर लुट गया शब्बीर का। देखिए इस दुनिया में जितने बड़े लोग आए हैं ना, अल्लाह ने सबका इम्तहान लिया है। इम्तहान होता ही बड़े का है, छोटे का कभी नहीं हुआ। मुझे और आपको ख्वाब नहीं आएगा कि हम बेटे की गर्दन पे छुरी चला रहे हैं, वो खलील ही था। और जो जितना बड़ा इम्तहान भी उतना बड़ा। जवालो तवज्जो करना, अल्लाह ने बड़े बड़े लोगों का इम्तहान लिया है। अच्छा, जब वो किसी का इम्तहान लेना चाहता है उसका एक तरीका है। कुरान हकीम में अल्लाह ने वो तरीका बता दिया कि मैं इम्तहान लेता कैसे। मैं बुजुर्गों की तवज्जो चाहूंगा दुआ लेने के लिए। जब वो किसी का इम्तहान लेता है तरीका क्या है? फरमाता वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, मैं इम्तहान लेता हूं खौफ के जरिए, वलजू भूख के जरिए, व नक्सिम मिनल अमवाल मालों में कमी करके, वल अनफुस जान लेकर, व समरात औलाद लेकर। तवज्जो, वो इम्तहान लेता है खौफ से, भूख से, मालों में कमी करके,
जान लेकर, औलाद लेकर। और मैं पूरी जिम्मेदारी से ये लफ्ज आपकी आगोशे समाअत में रखने लगा हूं, जिम्मेदारी से। उसने जब भी किसी का इम्तिहान लिया तो एक वक्त में एक पेपर लिया। एक वक्त में एक। इब्राहिम का इम्तिहान लिया नारे नमरूद में बेचकर, एक वक्त में एक पेपर। इस्माइल का इम्तिहान लिया गर्दन पे छुरी रखवा कर। याकूब का इम्तिहान लिया यूसुफ जुदा करके। यूसुफ का इम्तिहान लिया जेल में बेचकर। एक वक्त में एक पेपर। इधर 10 मुहर्रम का दिन है। अल्लाह जाने कैसे कहूंगा, कौन समझेगा। 10 मुहर्रम का दिन है, मैदान करबला है, तन्हा हुसैन है। अल्लाह ने सारे पेपर करबला में इकट्ठे कर दिए। भूख करबला में, प्यास करबला में, सहरा करबला में, तपिश करबला में, परदेश करबला में। यारो हद हो गई। असगर करबला में, अकबर करबला में, बीमार करबला में, सकीना करबला में, ज़ैनब करबला में। मुझे कहने दो 10 मुहर्रम के दिन उसने इम्तिहान लेने की हद कर दी और हुसैन ने इम्तिहान दे। नहीं नहीं नहीं, ये नारा जरा दोबारा लगाए, खड़े होकर लगाए। आंख दी ठंडक दिल दा चैन। हाथ उठाकर। दस मुहर्रम के दिन उसने इम्तिहान लेने की हद कर दी और हुसैन ने इम्तिहान देने की हद कर दी। एक और बात याद रखिए, ये इम्तिहान करबला का इत्तेफाकी नहीं था कि ऐसे ही हो गया। नहीं, इस इम्तिहान की खबर तब आ गई थी जब अभी हुसैन भी नहीं आया। हजरत उम्मे फजल वाला ख्वाब देखा। इसका मतलब यह है मुस्तफा से लेकर मुर्तजा तक और मुर्तजा से लेकर सैयदा तक अलैहिस्सलाम सबको खबर थी कि करबला का इम्तिहान होना है। बल्कि आप खबर की बात करते हो, उलमा बैठे पूछे साले इम्तिहान, मुकामे इम्तिहान, मैदाने इम्तिहान, अहवाले इम्तिहान, हत्ता के अंजामे इम्तिहान की भी खबर थी। सरकार को खबर थी। जिब्रील मट्टी दे गया था। ईमान से बताओ खबर थी या नहीं? बोलो, खबर थी। लेकिन किबला भट्टी साहब कमाल ये है, खबर थी कि इम्तिहान होना है, मगर कमाल ये है मुस्तफा से लेकर मुर्तजा तक, मुर्तजा से लेकर सैयदा तक कभी किसी ने हाथ उठा के ये नहीं कहा कि इम्तिहान टाल दे। टालने की बात, पूरा मजमा बैठे, एक बंदा खड़ा होके बता दे ईमान से, अगर सैयदा हाथ उठा देती तो करबला होती?
अली अर्ज कर देते मौला टाल दे, तो करबला होती? फिर टाली क्यों नहीं? पता था कि होना है। अगले लफ्ज दिल पे लिखिएगा, इम्तिहान टालने की बात नहीं की। क्यों? इम्तिहान टालने की बात वो करते हैं जिनके बच्चे नालायक हों। कुछ कहा है जी मैंने? टालने की बात वो करते हैं जिनके बच्चे नालायक हों। सैयदा को पता था मेरा सोना खरा है, ये करबला की भट्टी से गुजरेगा और निखरेगा। अच्छा, हम जब कोई इम्तिहान देना चाहे, मेरा ख्याल इस पूरे हाल में मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन भी बैठी है, आप भी है, कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जिसने कभी कोई इम्तिहान ना दिया हो। मिडिल का है, मैट्रिक का है, इंटर का है, ग्रेजुएशन, सब ने इम्तिहान दिया। अच्छा, मुझे ईमान से बताइए, हम जब कोई इम्तिहान दे उसकी तैयारी कितना अरसा पहले शुरू करते हैं? एक साल पहले? जी साल पहले, बिल्कुल ठीक कहा आपने। साल पहले तैयारी शुरू हो जाती है, क्लास शुरू हो गई। हमारे इम्तिहान की तैयारी साल पहले। अच्छा, जिस लेवल का इम्तिहान हो तैयारी भी उसी लेवल की। अब दिल पे हाथ रखिए, इम्तिहान है करबला का। हुसैन की तैयारी का लेवल क्या है और कब से है? 6 माह पहले, 1 साल पहले? आपने फरमाया बचपन से। मैं एक कदम पीछे आता हूं कि हुसैन ने तैयारी कब से शुरू की? हुसैन के इम्तिहान की तैयारी इधर हुसैन ने दुनिया में आंख खोली, उधर मुस्तफा ने अपनी जुबान हुसैन के मुंह में रख के तैयारी शुरू करवा दी। जुबान मुस्तफा से तैयारी शुरू। किताब का नाम है तारीख इब्ने असाकर। अलामा इब्ने इसाकर इसमें एक रिवायत लेके आए। आपने रिवायत सुनी? आप फरमाती हैं कि अक्सर आका अलैहिस्सलाम मौला हुसैन को अपना लुआब चुसवाया करते थे, जुबान चुसवाते। अच्छा, ये रिवायत बयान करके ना इब्ने असाकर खुद नीचे तबसरा लिखती है इस रिवायत पर। तबसरा सुनने वाला वो फरमाती है, लोगों मेरा विजदान ये कहता है हुसैन ने इतना शीरे बतूल नहीं पिया जितना लुआबे रसूल पिया है। क्यों हुजूर जुबान चुसवाते थे? वजह क्या? सरकार जानते थे एक वक्त आएगा जब जुल्म के खिलाफ सारी जुबानें बंद हो जाएगी। उस वक्त अगर कोई जुबान बोलेगी तो हुसैन इब्ने अली की बोलेगी। करबला की तैयारी है। आइए मैं एक तैयारी और पेश करूं। मेरी माएं बहनें बेटियां बैठी हैं। हर मां अपने बच्चे को दूध पिलाती है। जो भी मां है वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है और ये एक फितरी अमर है, तकाज़ा फितरत है। मगर लोगों आओ, अली की उस हवेली में न मां आम थी न बच्चा आम था। सैयदा हुसैन को दूध कैसे पिलाती? सैयदा दूध पिलाती तो कुरान पढ़ती।
मैं करबला की तैयारी पढ़ रहा हूं। दूध पिलाती कुरान पढ़ती, सैयदा चक्की चलाती तो कुरान पढ़ती, सैयदा आटा बनाती तो कुरान पढ़ती, सैयदा रोटी पकाती तो कुरान पढ़ती, सैयदा झूला झुलाती तो कुरान पढ़ती, सैयदा लोरी सुनाती तो कुरान पढ़ती। तो मुझे कहने दो, सैयदा ने कुरान पढ़ाया गोद में बिठाकर और हुसैन ने कुरान सुनाया है नोक पे चढ़। ये करबला की तैयारी। और एक तैयारी और पढ़े, फिर करबला चले। मदीने का बाजार है। अगर आपकी तवज्जो रही तो मैं ये रिवायत सुनाऊंगा नहीं, आपको मंजर दिखाऊंगा। हाथ उठा के बोलिए सलाम या हुसैन। अगर मेरी माएं बहनें जरा शोर कंट्रोल कर ले तो आसानी होगी। हाथ उठा के बोलो सलाम या हुसैन। सलामत। मैं अर्ज कर रहा था मदीने का, थोड़े बंदे बोले, अब बोलना पड़ेगा आपको। मदीने का मंजर समझिए बाबा जी। मदीने का बाजार है, इधर से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ला रहे हैं और कंधों पर मौला हुसैन सवार है। मंजर जरा समझना। मैं कह रहा हूं मदीने का बाजार है, इधर से हुजूर आ रहे हैं, कंधों पे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम, इधर से आकर, इधर से वो आया जो खुद नहीं आया था। चले जो नहीं समझे मैं पीछे नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा इधर से वो आया जो खुद नहीं आया था। नबी ने गुलाफे काबा पकड़ के मांगा था, मौला उमर दे दे। वो आया जो खुद नहीं आया। चलो मेरा ज़ौक़ है, मैं एक शेर पढ़ लूं जरा। जनाबे उमर ने देखा नाने के कंधे पर नवासा सवार है। ठीक हो गया, बंदे थोड़े बोले हैं, कोई मसला नहीं, मैं लफ्ज बदल लेता हूं। हजरत उमर ने देखा इमामुल अंबिया के कंधों पर सैयदुश शुहदा सवार है। चलो कोई बात नहीं, बंदे अभी भी थोड़े बोले हैं, मैं लफ्ज बदल लेता हूं। हजरत उमर ने देखा नबुव्वत के कंधों पर इमामत सवार है। इससे बड़ा लफ्ज कोई नहीं। हजरत उमर ने देखा ज़हरा के बाबा के कंधों पर ज़हरा का बेटा। जब देखा ना हजरत उमर ने नाने के कंधों पर, हजरत उमर देख के कहती है हसीन कंधों को सजाए बैठे हैं। जो बंदे जरा शेर सुनना जानती है वो सर उठाए। बाबा जी दुआ ले ली। हसीन कंधों को, दो ही मिसरे है और दूसरा मिसरा हदीस का तर्जुमा है। गल ओंदे ची मुक गई है। हजरत उमर कहती है हसीन कंधों को सजाए बैठे हैं, हसीन कंधों को सजाए बैठे हैं। मोहम्मद अपना ही बचपन उठाए बैठे।
अल्लाह उठाए मोहम्मद अपना ही बचपन। हजरत आप इधर ही अगर तशरीफ रखिए, अब मेहमानों के इस्तकबाल के लिए जाती है, सारे देखते हैं। मोहम्मद अपना ही बचपन और कंधे नबी के शब्बीर का मस्कन। लफ्ज कहने लगा हूं, अगर अंदर उतर जाए तो सुभान अल्लाह, ना उतर सके तो इन्ना लिल्लाह। जिसको भी जगह मिली है ना, मुस्तफा के कदमों में मिली है। एक अली और उसके बच्चे हैं जिन्हें नबी के कंधों पे जगह मिली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने कहा जिसे भी जगह मिली है ना, मुस्तफा के कदमों में मिली है। एक अली है, एक अली के बच्चे हैं जिन्हें जगह मिली तो मुस्तफा के कंधों पे मिली। कभी तो सोचो, नालैन कदमों में आए हैं और फुकहा कहते हैं वो अर्श से अफजल है। नालैन कहाँ है? कदमों में। मैं कह रहा हूं नालैन कदमों में आए वो अर्श से अफजल, और जो हसनैन कंधों पे आए वो हसनैन कितने अफजल। शाने नबी के शबीर का मस्कन, ज़हरा का ये लाल कहां पहुंच गया है। लफ्ज़े कहां ज़हन में रखिए और फतह मक्का वाले दिन मंजर देखिए। जिसे फतह मक्का याद है ना, अगला लफ्ज उसके लिए है। शाने नबी के शबीर का मस्कन, ज़हरा का ये लाल कहां पहुंच गया है। और जिस जा पे गए थे जवानी में हैदर के कदम, ये तो बचपन में वहां पहुंच गया। अल्लाह, जिस जा पे गए थे जवानी में, वो फतह मक्का वाले दिन हुजूर बुत तोड़ रहे थे ना, बुत तोड़ रहे थे। तो सरकार ने फरमाया अली इधर आओ। जी यार सुना, फरमाया मेरे कंधों पे आओ। लफ्ज सुनिएगा, मैं अब शुरू कर बैठा हूं। सरकार ने क्या फरमाया? मेरे कंधों पे आओ। अली चढ़ गए, अली कंधों पे चढ़ गए। मैं जनूबी पंजाब एक दफा तकरीर करने गया तो मुझे बाद में मैंने ये रवायत पढ़ी तो हजरत साहब एक कहने लगे, रवायत तो है लेकिन एक बात समझ नहीं आई। मैंने कहा जी, चाहिए तो ये था अली नीचे होते और सरकार कंधों पे आते। मैंने कहा हजरत आपका मशवरा अच्छा है मगर हुजूर आपसे ज्यादा सियाने हैं। बुग़्ज़े अली में नबी को मशवरे। अच्छा सरकार बुत तोड़ रहे, तवज्जो, बुत तोड़ रहे। अचानक फरमाया अली ताली लगिया, मेरे करीब आओ। अली आ गए, फरमाया कंधों पे आ। अली चढ़ गए। अच्छा क्या कर रहे थे जी? बुत तोड़ रहे थे। मेरा सवाल ये है इतने बाशऊर मजमे में अली को कंधों पे चढ़ाया क्यों था? सवाल है। अच्छा जवाब ये दिया जाता है, लिखा भी वो है, बताया भी जाता है
जी सरकार बुत तोड़ रहे थे, कुछ बुत ऊंचे थे, इसलिए कहा अली तू आ मेरे कंधों पे चढ़ के तोड़। माजरत के साथ मेरी मवद्दत इस जवाब से मुतमईन नहीं। यार जो रसूल जमीन पे खड़ा होके चांद तोड़ दे, बुत ऊंचे हो गए। कोई सुनने वाला हो? और जो रसूल जमीन पे खड़ा होके चांद तोड़े, उसके लिए बुत ऊंचे। मैं शेख उपरे का हूं। शेख उपरे में एक कलंदर लेटा पीर वारस शाह, पंजाबी मेरी जुबान है। साडे बुजुर्ग फरमाया करते ने पुत्र विचली गल दस, विचली गल। तो मैं केवला वो जड़ी विचली गल है ना, वो अर्ज कर लगा अली को कंधों पे चढ़ाया क्यों था? सरकार देख रहे थे फतेह मक्का का दिन है, हरम भरा हुआ है, बड़े 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 सरदार जमा है, बड़े 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 सरदार जमा है, और मुस्तफा उनके सामने अली को कंधों पे उठा के बुलंद करके बता ये रहे थे खबरदार उसे पस्त न करना जिसे मुस्तफा बुलंद कर रहा। वाह जिस जा पे गए थे जवानी में हैदर के कदम, शब्बीर तो बचपन में। अच्छा हुसैन बैठे कहां है? सरकार के थोड़ा वक्त रह गया, ज्यादा पढ़ लिया मैंने, तवज्जो। बैठे कहां है? कल दो आपने घर जाके काम करना है। एक बच्चा लेना 2-3 साल का, उसे कंधों पे बिठाना है। 2 फायदे होंगे। एक तो नबी की सुन्नत अदा हो जाएगी, बोलो ऐ भी सुन्नत है। बच्चों को कंधों पे बिठाओ, ये भी हुजूर की सुन्नत। एक तो सुन्नत अदा होगी, दूसरा केवल जो मैं अभी मसला समझाने लगा हूं ना, ये समझ आ जाएगा। मैंने प्रैक्टिकल किया, आपने घर जाके करना है। चलो घर बाद में, अभी यहां करते हैं। आप तसव्वुर करें आपके कंधों पे 2-3 साल का बच्चा बैठा है। बैठे बैठे तसव्वुर करें यहां कंधों पर बच्चा बैठा, सलामत रहे, पूरी तवज्जो है आपकी। तसव्वुर करें यहां बच्चा बैठा। अच्छा मुझे सोच के बताइएगा, बच्चा आपके कंधों पे बैठा है, बच्चे के हाथ कहां होंगे? सलामत कहां होंगे? घबराना नहीं, मैंने प्रैक्टिकल किया, आप घर जाके कीजिएगा। बच्चे के हाथ कहां होंगे? सलामत से। अच्छा बच्चा आपके कंधों पे बैठा है, बच्चे के हाथ आपके सर पे है। अब सोच के बताइएगा आपके हाथ कहां होंगे? बच्चे के पांव पे। यही कुछ मदीने में हो रहा था। हुसैन के हाथ मुस्तफा की दस्तार पे। बोला बोला ना थोड़ा था। सरकार नंगे सर नहीं, इमामा शरीफ पगड़ी दस्तार मुबारक। हुसैन के हाथ
मुस्तफा की दस्तार पे, मुस्तफा के हाथ हुसैन के कदमों पे। लोग यही समझते रहे नाना नवासे को सैर करवा रहा। अल्लाह अकबर। लोग यही समझते रहे। माशाल्लाह जैन भाई तशरीफ ले आए। इनका आना ही मेरा जाना है। तवज्जो, बस मैं रिजल्ट दे दूं, मैं रिजल्ट दे दूं। हुसैन के हाथ कहां है? आए वहीं से जुड़ के। हुसैन के हाथ मुस्तफा की दस्तार पे, मुस्तफा के हाथ हुसैन के कदमों पे। जमाना यही समझता रहा नाना नवासे को सैर करवा रहा। मगर लोगों, ये सिर्फ सैर न थी, एक वादा था जो नवासा नाने से कर रहा था, नाना नवासे से कर रहा था। वादा क्या है? हुसैन कंधों पे, हाथ मुस्तफा की दस्तार पे। अर्ज करते हैं, ओ मेरे नाज उठाने वाले नाना, मुझे लुआब चुसवाने वाले नाना, मेरी खातिर सजदे लंबे करने वाले नाना, मुझे कंधों पे बिठाने वाले नाना, नाना जान, मदीने के इस बाजार में मैं वादा करता हूं, मैं 72 दे दूंगा, ये दस्तार कभी जमीन पे नहीं आने दूंगा। सलामत रहे। आंखें नम हो गई, हाजिरी होगी। नाना जान, मैं 72 दे दूंगा, ये दस्तार कभी जमीन पे। अच्छा, तो 72 देगा, ये दस्तार जमीन पे नहीं आने देगा? जी नाना, मैं वादा करता हूं 72 दूंगा, दस्तार जमीन पे नहीं आने दूंगा। अब मुस्तफा ने कदम पकड़े, फरमाया हुसैन, फिर एक वादा मेरा भी सुन। जी नाना जान। फरमाया तू 71 लाशें मैदान से उठा के खेमों तक लाएगा, मैं मोहम्मद तेरे कदमों में लग़ज़श नहीं आने दूं। मदीने के बाजार में वादा हो गया। वक्त गुजरता गया। 10 मुहर्रम, मैदान करबला, तन्हा हुसैन। नवासे ने अपना वादा पूरा किया, नाने ने अपना वादा पूरा किया। 2, 4, 5, 10 बंदे मेरा जुमला समझ गए, हक अदा हो जाएगा मेरे आने का। इतना करीम है मेरा हुसैन, जैन भाई, इतना करीम है मेरा हुसैन, उसने गुलामों का लाशा भी किसी को नहीं उठाने दिया। अल्लाह अकबर, इतना करीम है। कुछ लाशें हुसैन ने बड़ी मुश्किल उठाए हैं, उठाए हैं। 2 जुमले आपके आंसुओं के लिए। मेरे हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी फरमाती है,
अल्लाह ने उस आंख पे दोज़ख हराम कर दी है जो हुसैन के गम में रोए। और याद रखना, हुसैन को रोने के लिए दलील की नहीं, दिल की जरूरत है। मैंने कहा कुछ लाशें बड़ी मुश्किल उठाई हुसैन ने। एक लाशा तो ऐसा था, 14 साल का जवान है, हसन की हूबहू तस्वीर है। जब घोड़े की जीन से जमीन पे आए ना, आवाज दी, आदरिकनी या माँ, चचा मुझे संभालिए। 56 बरस का बूढ़ा हुसैन उठा, दौड़ के गया भतीजे की लाश को सहारा देने। जालिमों ने इतनी लाश पमाल की है, घोड़े दौड़ाए। उधर से आवाज आती, हुसैन दौड़ के उधर जाते, अगली आवाज उधर से आती। पूरे मैदान में हुसैन कभी इधर कभी उधर कभी इधर। एक जगह शहजादा कासिम पड़ा हुआ मिल गया, शहादत हो चुकी है। मौला हुसैन ने ना कासिम को हाथ डाल के उठाया, उतना ही उठा जितना हाथों में आया था। गोद में रखा, फिर उठाया, गोद भर गई, कासिम नहीं आया। अब हुसैन ने ना अपनी चादर उतारी, मैदान करबला में चादर बिछा दी। लोगों पूरे मैदान से हुसैन कासिम इकट्ठा कर रहा। कुछ कासिम उधर से, कुछ उधर से, कुछ उधर से। मौला हुसैन ने ना यूं गठड़ी यूं कंधे पे रखी। इधर सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा इल्तजार कर रही थी, अभी मेरा जवान भतीजा आने वाला है। चिलमल हटा के देखा कि भाई हुसैन ने कंधे पे कोई गठड़ी रखी हुई है। करीब आए, पूछा, भाईजान ये करबला से सामान कैसा लाए हो? हुसैन की चीख निकली, गठड़ी जमीन पे रख के खोली। फरमाया ज़ैनब देख, ये कोई सामान नहीं लाया, मैं हसन का जवान। कुछ लाशें बड़ी मुश्किल से उठाई हैं हुसैन ने। बात करबला तक रह जाती तो और बात थी। मुझे तो वो बहन का जुमला मार देता है। जब मौला हुसैन आखिरी दफा मिलने गए ना, और आखिरी मुलाकात सैयदा ज़ैनब के खैमे में हुई, कहा अच्छा बहन 71 लाशें बाहर पड़े हैं, कहा अब मैं चलता हूं, अल्लाह हाफिज। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, बड़ा ही प्यार था हुसैन से। अपना सर इधर देखना, 2 लफ्ज आपके दामन में रखने। अपना सर हुसैन के सीने पे रखा। मौला हुसैन ने अपना हाथ ज़ैनब के सर पे रखा। रो के हुसैन कहते, ज़ैनब मेरी करबला खत्म हो रही है, मेरी करबला। ज़ैनब अब तेरी करबला शुरू हो रही है। इतने लफ्ज सुने ना, सैयदा ज़ैनब ने सर हटाया, हुसैन का हाथ चूम के फरमाती है, हुसैन भाई फिर एक बात और है। हाँ ज़ैनब। फरमाती, हुसैन तेरी करबला बड़ी सौखी है। अल्लाह अकबर। अभी मैदान में जाओगे, सर तन से जुदा होगा। नाना हौजे कौसर का जाम लेके खड़े है, बाबा
बाजू फैलाए खड़े हैं। अम्मा जहरा दामन बिछा के इंतजार कर रही है, अभी जाओगे? नाना जाम पिलाएंगे, बाबा बाहों में लेंगे। हुसैन तेरी करबला बड़ी सौखी है। देख, जिसने कभी मदीने का बाजार नहीं देखा, वो ज़ैनब कूफा और दमिश्क के बाजार। कौन सा सितम नहीं किया कलिमा पढ़ने वालों ने आले मोहम्मद के साथ। कुछ नहीं बचा करबला से। अगर बचा है तो हुसैन के आखिरी सजदे से सजदा बचा। आखिरी सजदे से ख्वाजा अजमेर ने कहा था, शाह अस्त हुसैन। बस पैगाम के दो जुमले, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन। मैंने कहा ख्वाजा साहब, आप इतने लक़ब दिए जा रहे हैं मौला हुसैन को, हुसैन का कारनामा क्या है? आपने कहा शाह भी हुसैन है, बादशाह भी हुसैन है, दीन भी हुसैन है, दीन पना भी हुसैन है। हुसैन ने किया क्या है? ख्वाजा साहब ने मेरी उंगली पकड़ के कहा, करबला देख, सरदार न दाद, दस्त दर दस्ते यजीद। सर दे दिया यजीद के हाथों में हाथ। याद रखो, हर बंदा सर बचाने के लिए हाथ देता है। आप बच्चे को भी थप्पड़ मारेंगे तो वो आगे क्या करता है? हाथ। किसी को स्टिक मारे तो आगे क्या करता है? हर बंदा सर बचाने के लिए हाथ देता है। कायनात में एक हुसैन है जिसने हाथ बचाने के लिए सर दिया। क्यों? 1.25 लाख नबियों की मेहनत का नाम है दस्ते हुसैन। और 2 जुमलों में तहरीक मिनहाजुल कुरान का पैगाम। वक्त हो गया मेरा। किसने कहा कि करबला सिर्फ हमारी है? किसने कहा कि करबला, तवज्जो चाहूंगा, किसने कहा कि करबला सिर्फ हमारी है? अरे तुम हक बात करो, करबला तुम्हारी। वमा अलैया इल्ला। सुभान अल्लाह।